रात भर बारिश होती रही। बादल कड़कते, बिजली चमकती। झोपड़ी में तमाम पानी पानी भर गया। तीनों जने उकड़ू मारे कभी इस किनारे बैठते, कभी उस किनारे। सुबह बरसात कुछ थमी तो गोमती बर्तन से उलीच उलीच कर पानी बाहर फेंकने लगी। पुन्नू भूख से कुलबुला रहा था। बुढ़िया माँ अपने गांव लौटना नहीं चाहती थी। गोमो, तुझे छोड़कर कैसे जाऊँ जो? फिर माँ को हाँक कर ले गए। तुझे भी ले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? माँ के द्रवित स्वर में विचित्र सी वेदना थी। नहीं नहीं, जा तू जा। यहाँ जो भी होगा मैं देख लूँगी। तू यहाँ रहेगी तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। ये राक्षस मुझे मारेंगे पीटेंगे, तू देख नहीं सकेगी। तुझे दुख होगा, इसलिए तू चली जा। मिट्टी का फर्श गीला था, लकड़ियाँ गीली थी। चूल्हे की जगह गंदले पानी की छोटी सी तलैया घूम रही थी। आग कैसे जलाएं? किस तरह से माँ को कुछ खिलाया? गोमती को कुछ सूझ नहीं रहा था। आटा कुछ था मडवे का, पर उसको सेकने की समस्या थी। माँ इस खरसुके जैसे काले बकोड़ को बिना दांतों के कैसे चबा पाएगी? अतः कुछ सोचकर उसने एक पीला कद्दू काटा, छोटे छोटे चौकोर डल्ले बनाए, पीतल की पतीली में भरे और खिमुका के घर की ओर चल पड़ी। आंच पर पतीली अभी रखी ही थी कि कुन्नू दौड़ता हुआ आया। ईजा, कोई आए हैं, जल्दी घर चल। गोमती झटपट घर की ओर भागी। तुमको अभी पटवारी जी बुला रहे हैं, आगंतुकों में से एक ने कहा। क्यों बुला रहे हैं? चोरी के मामले में कुछ पूछताछ का चक्कर होगा, पटवारी के सहायक सटवारी ने तनिक रोब जमाते हुए कहा। क्या पूछताछ? गोमती कुछ पूछे उससे पहले ही माँ बोली, ये तो उन्हीं से जाकर पूछो ना। कानून कचहरी की कोई बात होगी, हमें क्या पता। गोमती कुछ सोचती हुई बोली, कहाँ बुला रहे हैं लाटी? अपने डेरे में। बिरमा को भी वहीं बंद कर रखा है क्या? बूढ़ी माँ ने पूछा। हाँ, उसने तो कबूल भी कर लिया। क्या? कि लीसी के कंटर चुराने में उसका भी हाथ था। तो फिर अब हमको बुला के क्या होगा? हताश स्वर में गोमती ने कहा। तुम्हारे बयान ठीक निकले तो कौन जाने छोड़ दें। छोड़कर भी क्या होगा? जब मन होगा फिर बांध ले जाएंगे। मुझे पता है पटवारी जी उसे ही क्यों पकड़ के ले जाते हैं और क्यों मुझको बुला रहे हैं। इतने में मल्ले घर से वृद्ध हरराम अपनी फटी हुई ऊनी टोपी ठीक करते हुए आ पहुंचे। ठीक ही तो कहते हैं पटवारी जी, तू जाकर देख ले बहू, सरकार दरबार में न्याय होगा। व्यंग से देखा गोमती ने। न्याय इस दुनिया में होता तो आज हमारी यह कुगत होती। हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं तो गजार देवता के थान में जाऊंगी, वहीं 2 दाने अक्षत फेंक कर घाट डालूंगी। दोनों हाथ जोड़ के कहूंगी, जो अन्याय करे उसका नाश कर, नाश, जड़ जड़ंती सत्यानाश। वे लोग कुछ क्षण खड़े रहकर चले गए तो माँ ने गोमती को समझाया। तू तो बेकार में जिद पकड़ ली थी गोमो। गज्जा आती तो क्या तुझे खा जाते? अभी जब तू कद्दू उबालने गई थी, सुदली कह रही थी कि पिरमा को उन्होंने इतना मारा कि खून की उल्टी कर रहा था। क्या पता उसके प्राण को कुछ हो गया तो। इजा तू जा, जो हमारी करनी है मैं है, उसे कौन उलट सकता है? हमारे भाग में इस तरह मरना लिखा है तो मर जाएंगे बस। गोमती रुआसी होकर बोली। तू अपना प्राण क्यों सुखाती है? लपक कर गोमती खिमुका के घर गई। उबलती हुई पतीली दोनों हाथों से यहीं उठा कर ले आई। इजा, तुझे भूख लगी होगी, ठंडा करके खा ले। गरम पतीली उसने माँ के सामने रख दी। पतीली में ढक्कन के नीचे कद्दू की हरी हरी पत्तियां रखी थी। ढक्कन के किनारों से गर्म भाप की कई लकीरें फूट रही थी। माँ से कुछ भी खाया नहीं गया। गरम टुकड़ा हाथ में थामे फू फू करके फूंक मारकर ठंडा करने की असफल चेष्टा कर रही थी। पास ही बैठा कुन्नू धपाधप 2-3 टुकड़े एक साथ निकल गया। घूमती वर्षा में भीगे फटे चितड़ों को बाहर घाम में सुखाने लगी। बोरी का टुकड़ा भी उसने लकड़ी के खंभे के ऊपर फैला दिया। ईजा, तू तो कुछ भी नहीं खा रही, भीतर आते ही गोमती ने कहा। मेरी भूखी हिरा गई गोमो। फिर माँ को कुछ हो हवा गया तो तू क्या करेगी? अपना कपाल कैसे फोड़ेगी? माँ का कंठ अवरुद्ध हो गया। हाथ का टुकड़ा हाथ में ही धरा रह गया। इसी तरह दोनों देर तक बैठी रही। वक्त होने लगा तो गोमती ने कहा, अब तू चली जा, नहीं तो शाम तक नहीं पहुंच पाएगी। एक तो कहानी, ऊपर से नदी का उबड़ खाबड़ रोकड़ वाला रास्ता। बरखा का पानी कमर कमर से भी ऊपर पहुंच गया होगा। जतन से पार करना है, कहीं बह पड़ेगी। ऐसे धन भाग कहाँ बेटा? माँ ने एक ठंडी सांस ली। माँ को कुछ दूर तक छोड़ तो आई गोमती, पर मन बहुत परेशान था। कपाल थामे कुछ देर घाम में बैठी रही, सूखी लकड़ियों की ढेरी में आग में आड़ में। हवा कुछ कम लग रही थी यहाँ। कल सारी रात बरखा के कारण सो नहीं पाई थी, इसलिए झपकी आ गई। कभी सोचा करती थी कि अब के छप्पर पर
नए प्याल के कुछ फूले डालकर भीतर की तरफ से लीप लेगी। बरखा पानी और बर्फ से छुटकारा मिल जाएगा। पर सारी योजना धरी की धरी रह गई। जितना प्याल उसने तिनके तिनके करके समेटा था, उसकी अनुपस्थिति में कक्या ससुर ने अपने बैलों के आगे डाल दिया। भीगी घाघरी का फटा चाल धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। नंगी टांगों को छिपाने के लिए अब क्या करे? पल भर सोचने के बाद उसने सिर की पिछौड़ी उचेड़ी और टांगों के ऊपर फैला दी। सुडौल संगमरमर सी जंघाओं पर सर्दी के कारण कांटे जैसे उभर आए थे। अपनी खुरदुरी हथेली से सहला सहला कर वो गर्म करने लगी उन्हें। इन जाड़ों में तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं था। घाघरी जगह जगह से फटकर जाल हो गई थी। पिछौड़ी सिर ढकने के लिए भी पर्याप्त न थी। छाती पर लिपटी आंगड़ी फटकर जीर्ण हो गई थी। उरोजों की जगह बाहर से गोलाई में एकदम फट गई थी। केवल झीना काला अस्तर ही शेष रह गया था। उस दिन रम्या के खेत में कटाई कर रही थी। रम्या उससे निचले खेत में कूदकर उसकी ओर व्यर्थ की बातें करता हुआ बीच बीच में किन निगाहों से देख रहा था। कपड़ों को बार बार खींच तान कर अपने अंग ढकने का असफल प्रयास करती करती थक गई तो हंसिया खेत पर ही छोड़कर पानी पीने के बहाने ऊपर चली गई थी आंगन में। बाद में फिर रम्या की पत्नी के साथ लौटकर रही खेत में रात तक काम करती रही। जब बाँस के पत्ते काटने पेड़ पर चढ़ती है तो लकड़बग्घे की सी सूरत वाला पत्थरौल तने से सट कर खड़ा हो जाता है और ऊपर झांकने लगता है। एक दो बार गोमती ने गुस्से में ऊपर से थूका तो खिखी हंसने लगा बेशरम। धूप में बैठे अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि हाथ में हरे घास की आठी उठाए कली का नीचे खेत से आ धमके। कुछ देर पास ठिठक कर गोमती को सिर से पांव तक आंखों ही आंखों से निगलने से लगे। गोमती को सूझ नहीं रहा था कि किस तरह अपना उगड़ा तन छिपाए। फिर वहां भी तो छूट के नहीं आया ना? न। साथ ही गोमती ने अपने पांव बिना ऊपर उठाए ही दाईं ओर घुमाए और दोनों बाहों से बाहर की ओर झांकते हुए रोज छिपाकर पीठ फेर ली। कुछ घड़ी सांस खींचे आंखें मीचे इसी तरह बैठी रही। जब उसे अच्छी तरह एहसास हो गया कि कलिका चले गए तब जल्दी से उठकर भीतर भाग गई। आज कुछ न कुछ बिच बात वह बनमानस जरूर करेगा। माँ को नहीं जाने देती तो अच्छा रहता।